हेलो। हेलो। और फजीता बाजी, घर में सब कैसे हैं? अरे बहन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तू बता। और तुम्हारे पतिदेव कैसे हैं? अरे है वो तो बेचारा ठीक ही होगा, उसका क्या बताऊं। अरे बहन, पति कब से बेचारे होने लग गए? अरे बहन इनसे बड़ा तो कोई बेचारा नहीं होता, ये तो अम्मा की तरफ से ही परेशान, बीवियों की तरफ से ही परेशान। इनसे बड़ा परेशान कौन। अब तू एक बात बता, ये रात को काम पे से आते हुए कोई खाने की चीज अच्छी लगे अपनी बीवी के लिए लेकर आए, कैसे अम्मा बहनों से छुपते छुपाते कमरे तक लेकर आते हैं। बहन ये भी किसी स्मगलिंग से कम नहीं है। अगर पकड़े गए हाथों हाथ फांसी है। इतना तो चोर को भी डर नहीं लगता जितना पतियों को डर लगता है। अगर अम्मा ने बहन ने देख लिया, ओ हो बीवी के लिए लेके जा रहा सुअर, अम्मा तो ये डायन दिख रही है, यहाँ मत बैठ जाइयो। ओए हाय, मेरी तो सास की आंखों में पता नहीं कौन से कैमरे लग रहे हैं, एक्सरे मशीन लग रही है। अरे बुढ़िया बैग के अंदर देख के बता देती है खाने की चीज है। यूं करिए अम्मा को मत खिला देना, मुर्गे मुसल्लम कमरे में खाते रहना। अब बताओ इन्हें कौन समझाए। 150 रुपए की चीज ला रहे हैं, अब ये पूरे घर के लिए लाए, चार चार बहनें अम्मा बच्चे, तो इधर 1000 रुपए खर्च हो जाएंगे। मैंने तो अपने काबू में कर रखा है बिल्कुल। मैंने तुम सिर्फ मेरे नहीं लाया करो, भाड़ में जान दो अपनी अम्मा बहनों को, बिल्कुल काबू में कर रखा है बहन मैंने तो। हाय देखो ये आ गए दिखे हैं, फिर कुछ खाने की चीज लाए होंगे, हम कर रही हूँ तुझे फोन है। ठीक है, ठीक है। अरे बहन, आज क्या हुआ तू सुन। देख, आज दोपहर में मैं सो गई और सोते ही मेरे सपने में यमराज आया और कहता है चल तेरा टाइम आ गया मेरे साथ। नहीं भैया, मैं कैसे जाऊंगी तेरे साथ, मेरा तो बहुत सारा काम पड़ा है, कपड़े भी धोने के लिए पड़े हैं, बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं, झाड़ू पोछा करना है, सब कुछ करना है। अरे भैया वो कैसे भी नहीं माने। नहीं भैया तू मुझे माफ कर, मेरे तो बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं नहीं जा सकती। वो नहीं माने कि नहीं जाना पड़ेगा। बहुत मिन्नतों के बाद बोला कि तुझे एक ऑप्शन देता हूँ। मैंने पूछी मैं क्या, कि तू अपनी जगह किसी और को भेज दे। मैंने बड़ी सोची मैं किसको भेजूं किसको भेजूं। मेरे मन में आया कि अरे भैया सुन, तू मेरी जगह मेरी सास को ले जा। वैसे भी सासू माँ ने तो दुनियादारी का सब कुछ देख लिया, अब कोई काम तो बचा ही नहीं है। अब एक माला का काम बचा है, ऊपर बैठी बैठी जपती रहेंगी। चल बहन रखती हूँ, देखूं ले गया कि छोड़ गया। बहू, अरे मैया छोड़ गया। हाँ मम्मी, हम बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसी है? अरे नहीं नहीं मम्मी, इतने अच्छे लोग हैं और सास तो मेरी टचवुड इतनी अच्छी हैं कि इन्होंने मायके की कमी हमको महसूस नहीं होने दी। 1 साल होने वाला हो रहा है शादी को, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मेरी मम्मी जी आपको याद ना करती हूँ। कभी कहेंगी तुम्हारी मम्मी ने ये नहीं किया, कभी कहेंगी तुम्हारी मम्मी ने ये नहीं सिखाया, कभी कहेंगी तुम्हारी मम्मी ने ये सामान नहीं भिजवाया। मतलब किसी न किसी बहाने से वो आपको याद ही कर लेती हैं रोज का रोज। अरे ये इनका तो बहुत ही अच्छा नेचर है। मम्मी जी चाहे सही कहें चाहे गलत कहें, ये कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, बहुत संस्कारी। इनको देख के हमें समझ में आया कि संस्कार क्या होते हैं। अच्छा नहीं नहीं, मेरी सास की सबसे अच्छी बात यह है कि हमसे चाहे कोई भी गलती हो जाए, हमसे डायरेक्टली नहीं कहती है, कुछ भी नहीं कहती है। जैसे आपका नेचर था, हमसे खाना गलत बन गया, कहीं नमक कम हो गया, कोई काम गलत हो गया, आप चिल्ला देती थी मेरे ऊपर, डांट देती थी हमको, है ना। लेकिन सास हमारी ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं। पूरे घर में बखेड़ा खड़ा हो जाए, पूरे घर में इशू बन जाए, लेकिन हमसे कुछ नहीं कहती डायरेक्टली। कल क्या हुआ, कल खाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया होगा, हमें तो सही लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड मतलब इनको पता था, पापा जी को पता था, भैया को पता था, इवन नंद मेरी जो यहाँ नहीं रहती उन तक को पता था, और मेड तक को पता था। लेकिन हमको मम्मी ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। सुबह हमसे मेड कह रही थी क्या दीदी खाना सही नहीं बना था कल, ये कह रहे थे हमसे, दीदी का फ़ोन आया बाहर से। तो मतलब हमें ये लगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटे ही बड़ों का लिहाज करते हैं, बड़े भी छोटों का लिहाज करते हैं। इतना लिहाज मेरी सास मेरा करती है, बहुत अच्छी टचवुड, भगवान नजर न लगे।